कदम छोटे ही सही, लेकिन रोज आगे बढ़ते रहो। वेलकम टू योर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। जैसा वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन। क्लियर? इन द लास्ट क्लास ट्रांसलेशन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की थी, वर्ब्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज उसी वर्ब्स को अपन को प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 सब अच्छे से दिमाग में घुस जाए। आई प्ले क्रिकेट, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, चलो इसको लेट स्विच इट टू ब्लैक कलर। हाँ, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आई का मतलब क्या होता है? मैं। यहां पे आएगा मैं, ओके। फिर क्या आएगा? पीछे ऑब्जेक्ट, मैं, क्रिकेट। अब अपन ने वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 पढ़े। उसमें वर्ब प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। और यहां पे क्या बन जाएगा? मैं क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई का क्या बनेगा? मैं। आई का क्या बनेगा? मैं। फिर पीछे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सो मैं क्रिकेट। फिर क्या आएगा? प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेल रहा। और एम का मतलब क्या होता है? हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। नेक्स्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट। और प्लेड का मतलब क्या होता है? देखो, खेलना, वर्ब 2 क्या था? खेला। और वर्ब 3 क्या था बेटा? खेल चुका। हाँ जी, वर्ब 4 खेल रहा। सो आई मीन्स मैं, क्रिकेट, प्लेड यानी खेल चुका, खेल चुका। एंड हैव का मतलब हूं या है भी होता है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका है। क्लियर? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 आवर्स को क्या बोलते हैं? 2। इसको 2 भी लिख सकते, 2 घंटे से। फॉर को से भी बोलते हैं, के लिए भी बोलते हैं, अलग अलग होता है। मैं 2 घंटे से क्रिकेट, पहले सब्जेक्ट जाना है फिर ऑब्जेक्ट से जाना है। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा। प्लेइंग को क्या बोलते हैं? और हैव बीन का क्या होगा? हूं। क्योंकि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तब बीन तो आएगा ही आएगा। तो देखो, ये कौन सा है? सिंपल है। ये कौन सा है? कंटिन्यूस है। ये कौन सा है? परफेक्ट है। और ये कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे लगती है वर्ब 1, यहाँ पे लगती है वर्ब 4, जिसको वर्ब 1 प्लस आईएनजी बोलते हैं। यहाँ पे वर्ब 3 और यहाँ पे वर्ब 4। नेक्स्ट, आई प्लेड क्रिकेट। आई का क्या बनेगा? मैंने। यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैंने क्रिकेट। और प्लेड का क्या बन जाएगा? खेला। पता है ना? देखिए, खेला। फिर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट। प्लेइंग का क्या था बेटा? खेल रहा। और वॉज का मतलब क्या था? तो यहाँ पे क्या होगा? आई यानी मैं, क्रिकेट, प्लेड यानी खेल चुका। हाँ जी। और हेड का मतलब क्या होता है? था। आई हैड प्लेइंग क्रिकेट। आई यानी मैं, 40 आवर्स 2 घंटे से, क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट, आई विल प्ले क्रिकेट। फ्यूचर, आई मीन्स मैं क्रिकेट। और विल प्ले का क्या होगा? खेलूंगा। देखो, आई और वी के साथ वैसे अक्सर पहले शॉल यूज किया जाता था, लेकिन आज के इंग्लिश में विल भी यूज किया जाने लग गया है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट, प्लेइंग यानी खेल रहा हूंगा। मैं क्रिकेट खेल रहा और विल बी का हूंगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट। समझ आ रहा है बेटा? हाँ, अभी ट्राई ट्राई करो ना। प्लेड खेल चुका, और उसका क्या बनेगा? विल हैव का हूंगा। मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूंगा। चलो, अब ये जंबर्ड है, इसको आराम से सॉल्व करो। आई प्ले फुटबॉल। प्ले कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या आएगा? खेलता है। सो आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूं। शी रीड्स अ बुक। शी यानी वह, रीड्स है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो पढ़ती है। तो वह किताब या वह एक किताब पढ़ती है।
फिर देखो दे वॉच्ड मूवी, दे, अब वॉच्ड है पास्ट है तो दे का आगे बनेगा उन्होंने। अ मूवी को एक मूवी भी लिख सकते हो, ओके, एक फिल्म या फिल्म। और वॉच का मतलब देखी, वॉच का मतलब देखी, वॉच का मतलब देखना, वॉच देखा, वॉचिंग देख रहा, और वॉच्ड होता है ना देख चुका। वी विल विजिट दिल्ली, हम, वी यानी हम, दिल्ली, विजिट यानी जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ओके। ही इज ईटिंग फूड, कंटिन्यूज है आईएनजी मतलब खा रहा, सो वह, फूड यानी खाना, खा रहा, इसका मतलब क्या होता है। अब अपना देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई यानी मैं, अब हैव कंप्लीटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। हैव कंप्लीटेड ना, कंप्लीटेड यानी कर चुका, और हैव का मतलब हूं। शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, शी यानी वह, बस, फॉर का मतलब क्या था बेटा, के लिए, वह बस के लिए वेटिंग इंतजार कर रही, और वॉज का मतलब थी, वह बस के लिए इंतजार कर रही थी। वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग एंड वेट्स, दे हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, वे या उन्होंने, वेट लेट्स मेक अ सेंटेंस, वे प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके थे, ओके, वे इज करेक्ट। सिर्फ जब सिंपल पास होगा तब उन्होंने आएगा। विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वी यानी हम, कल, ट्रेवलिंग यानी यात्रा, कर रहे, इजी है ना बेटा, होंगे। नेक्स्ट, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। नेक्स्ट, आई कैन स्विम वेरी वेल, कैन, मे, शुड, मस्ट और कुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स है। कौन से वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स। और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना बेटा, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो देखो, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं, वेरी वेल यानी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, स्विम यानी तैर, और कैन का मतलब क्या होता है बेटा, सकता हूं, मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूं। शी में कम टुमारो, शी यानी वह, कल, कम यानी आ, क्लियर, और मे यानी सकती है, वे कल आ सकती है। यू शुड स्टडी रेगुलरली, यू यानी तुम्हें, रेगुलरली को क्या बोलते हैं, रोज या नियमित रूप से, तो तुम्हें रोज, स्टडी यानी पढ़ाई करनी चाहिए, शुड यानी चाहिए, करनी चाहिए। दे मस्ट फॉलो द रूल्स, दे यानी उन्हें, रूल्स, रूल्स मीन्स नियम, नियमों का, फॉलो का मतलब बोल सकते हैं पालन। अब देखो मस्ट आता है ना, तो इसका क्या होता है, अवश्य, यानी 100% आपको करना ही पड़ेगा, सो उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा। नेक्स्ट, वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, वी यानी हम, इजी यानी आसानी से, प्रॉब्लम यानी समस्या को, सॉल्व यानी हल कर सकते, और कुड का मतलब क्या था, हम आसानी से समस्या को हल कर सकते थे, क्लियर। सो ये इसी के साथ अपना ट्रांसलेशन वाला पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास और भी अच्छी होगी, और भी बेटर होगी, क्लियर। बस आपका सहयोग और विश्वास रखिएगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।